नमस्कार दोस्तों। आज हमारी यूपी स्पेशल की चौथी क्लास है जिसमें हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो पहला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। यह जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो उत्तर प्रदेश ना होकर वह है पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसके लिए हम ये ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो वो मानसून से भी प्रभावित रहता है और साथ ही साथ वो जो है समुद्र तट से भी लगा हुआ है और वहाँ पास ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ भी आती हैं उससे भी उसको बहुत ज़्यादा पानी मिलती है, जिस वजह से हम ये एक ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे और बंगाल जो है प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर होगा ए और बी सही है, तो डी वाला। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो 2014 के द्वारा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करिए। लहसुन, प्याज, मिर्चा, हल्दी। और ललितपुर, मैनपुरी, गाजीपुर और देवरिया। तो लहसुन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। यानी कि आपका प्याज जो है वह हो जाएगा गाजीपुर का, मिर्च जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाजीपुर, और हल्दी आपका हो जाएगा ललितपुर। तो डी का सबसे लास्ट वाला ए, बी वाला क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, लहसुन, मैनपुरी, प्याज, गाजीपुर, मिर्ची, देवरिया, हल्दी, ललितपुर। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो ट्यूबवेल से होती है। इसकी कुल जो सिंचाई है वो 74.9% सिंचाई जो है नलकूप के माध्यम से होती है। नहरों के माध्यम से 15% तक लगभग होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है वो है 5 ग्राम। 5 ग्राम पशु प्रोटीन जो होता है उसको उपभोगित प्रति व्यक्ति जो है वो 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा में। एक बीघा जो होता है 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो इसका उत्तर होगा सी वाला, जो आप ये देख रहे हैं बीघा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सही सुमेलित नहीं है वो ए वाला है। हाँ, इसमें IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि किसी भी प्रकार की सब्जी के ऊपर जो रिसर्च होता है वो होता है वाराणसी में। दूसरा हमारा है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी जो दालों के लिए होता है, दालों के लिए रिसर्च कानपुर में होता है। फिर IVRI यानी कि इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है। फिर IGFI
नहीं RI यानी इंडियन ग्रासलैंड एवं फ्रंटलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी में। तो इसका उत्तर जो होगा वह ये वाला सही नहीं है। यह कानपुर में जो IIVR जो है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कानपुर में ना होकर यह जो है आपका बनारस यानी कि वाराणसी में है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है सी वाला आंसर, जो IVRI यानी कि किसी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। जो कृषि के ऊपर अनुसंधानों का, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि से रिलेटेड कि कौन सी बीज अच्छी है, कौन सी ज़मीन अच्छी है, किस ज़मीन में कितना प्रोटीन या कितना पोटास की हो सकता है, किस में कहते हैं काली मृदा वाली है, या तो किस में वो कहते हैं बंजर ज़मीन है, ये सब कुछ जांचने के लिए जो अनुसंधान होता है इसको रखने के लिए वह है लखनऊ में स्थापित है। इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट दूसरा भी देख लेते हैं, बी वाला यानी कि IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। पूरे देश का जो रिसर्च सेंटर देखेंगे जो कि कहते हैं दिल्ली में अवस्थित है, वो कृषि के ऊपर। तीसरा है IVRI यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में है। फिर चौथा है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्था है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा ये है कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पास है? वो है हरियाणा में। हरियाणा में ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हरियाणा के छौरे इसे बोल के ना कि खूब तगड़े होते हैं, उनको देखोगे तो एक मेंटल सेटलमेंट होता है। पंजाब और हरियाणा में लोग जो होते लंबे लंबे गाय भैंस कृषि के लिए देखेंगे आप, कृषि के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पंजाब का जो पूर्वी क्षेत्र है वो सब काफ़ी देखेंगे तो बहुत हरियाली रहती है वहाँ पास। वो इसीलिए वहाँ जो गाय भैंस कृषि और जो कहते हैं पशुपालन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऐसे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा के करनाल में जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना कहते हैं 1923 में हुई थी। थोड़ा ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये आज़ादी से पहले बना हुआ है, तो थोड़ा इसको कोई ऐसा क्वेश्चन बना कर पूछा जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया? तो 1923 में किया गया था, आज़ाद भारत में नहीं किया गया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर बरेली। हाँ, ये 2006 का क्वेश्चन था, हालांकि अब स्थापित हो गया है। तो आपको ऐसे मोटा मोटा ध्यान रखना है कि पहला केचुआ बीज जो होता है वो कहाँ पास है, केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। ऐसा क्यों है, आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ऐसा इसलिए है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुई है। 13वां क्वेश्चन देते हैं, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो उत्तर प्रदेश की थी उसमें जो है आपको देखेंगे उसमें कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी।
इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र से नियोजित थे, यानी कि कृषि के साथ साथ वो पशुपालन, मुर्गा पालन या तो जैसे अन्य डेयरी फार्मर होते हैं, उस तरह के जो क्षेत्र होते हैं वो कृषि से संबंधित क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें से 29% कृषक वह 30.30% कृषक श्रमिक थे। श्रमिक मतलब जो कृषि के साथ साथ आपका श्रम भी करते हैं किसी भी प्रकार का। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रतिशत कर्मचारियों का देखेंगे किस में नियोजित है, वो उत्तर प्रदेश में 30.3% जो है वो ऑलरेडी नियोजित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि से हैं, जो कृषि से संबंधित क्षेत्रों में है। लेकिन सर्वाधिक देखेंगे जो सिर्फ कृषि के लिए डेडिकेटेड है, उसके सिवा वो कुछ नहीं करते। 30.3% से भी ज़्यादा लोग जो है कृषि के लिए डेडिकेटेड है। 15वां क्वेश्चन, यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है। जो तिलहन फसल होती है जिससे तेल से उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा रई और सरसों है। उत्तर प्रदेश में आप वैसे भी देखेंगे सरसों के खेत लहराते रहेंगे, रई का तेल होगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो तिलहन उत्पादन है वो रई और सरसों का है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम का जो है लखनऊ जो है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च उत्पादक है दशहरी आम के लिए। वैसे भी आम के लिए लखनऊ फेमस है। 17वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का के प्रमुख उद्देश्य हैं। उपयुक्त सभी शोध कार्य हैं, प्रदर्शन कार्य है, बीज गुणांक कार्य है। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य खेती का उद्देश्य क्या हो सकता है। शोध कार्य हो सकता है, प्रदर्शन कार्य हो सकता है, बीज गुणन कार्य हो सकता है। ये तीनों कार्य जो है उत्तर प्रदेश के राज्य खेती कार्य हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है। धान और गेहूं, मतलब कि कौन सी फसल बारंबार बोई जाती है। फसल चक्र किसका है, आप देखेंगे धान और गेहूं का फसल चक्र बारंबार देखा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो 18वें का ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में यह पूछना चाह रहा है कि भारत का शक्कर का कटोरा, यानी कि शक्कर क्या मतलब मीठा चीनी कैसे बनेगी, शक्कर कैसे बनेगा, वो बनेगा गन्ना से। तो उसका एक कटोरा मतलब कि उसको एक प्रतिबंधित रूप से देख रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हो रहा है। थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है, जो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक है। और आगे भी देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये, और फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि एक होता है उत्पादन, यानी कि हमने 100 रुपये का चीज़, हमने 100 रुपये का गन्ना बोया, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, कुल मिला के मान लीजिए 95-98% उत्पादन हो गया, तो वो पहले ऑप्शन के लिए सर्वाधिक उत्पादन, जितना बोया उससे ज़्यादा उत्पादन के लिए पूछा रहा है। वहीं चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वहीं चौथा ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि पूरे देश में जो जितने भी राज्य हैं, यूटी हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो आप ऑप्शन देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक है।
ये गलत है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में उसके बाद आती है। और यहाँ चीनी मिल की बात की जा रही है, इसलिए गन्ना की बात नहीं की जा रही, तो इसलिए इस जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वह सही नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? अभी ऊपर ही देखे थे उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला, शक्कर का कटोरा, दोनों बात एक ही है, एक दूसरे के सिमिलर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंस की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादन है भारत में वो है, ये है भारत का उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका आंसर होगा प्रश्नकाल के दौरान ए होगा, लेकिन फिर भी इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही था, किंतु अक्टूबर 2019 में आप देखेंगे, अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैल की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहला तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान पर है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है, ना कि द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जबकि भैंस की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है, ना कि। लेकिन दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्य के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यानी पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे कि दूध उत्पादन में कौन सा देश है, तो वह देश है आपका अपना प्यारा भारत। लेकिन जबकि वहीं आप देखेंगे अपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किस राज्य या यूटी में होता है, तो उसके लिए आप उत्तर प्रदेश को प्रथम मानेंगे। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, वह है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, वो होती है जून और जुलाई के दौरान। और जो खरीफ की फसल होती है इसमें मुख्यतः होता है ज्वार, बाजरा, धान जो होता है वो खरीफ की जो है मुख्य फसल होती है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। मतलब कि वहाँ वो झांसी में जो है वहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है। जो पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक जो होता है वो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्यरत है। यानी कि जो पशुओं के लिए जो क्लिनिक होती है उसका प्रमुख केंद्र क्या होता है, उस प्रमुख केंद्र के रूप में आपका झांसी नहीं है, लेकिन लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर में आपका जो है वह जो क्लिनिक वहाँ पास है पशुओं की। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, इसमें देखना पड़ेगा खाद्य उत्पादनों के लिए। उत्तर प्रदेश को जो है ब्रेड बास्केट भी देखा जाता है। आपका पूरा कहते हो जो उत्तरी एरिया है भारत का उसको देखा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ 2 प्रकार की फसलें ज़्यादा बोई जाती है। पहला होता है धान, दूसरा होता है गेहूँ। इसकी वजह से वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रामी के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% यानी कि 89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ गेहूँ, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश का तो वाणिज्यिक उपज है। गन्ना जो होता है वो आपका वाणिज्यिक रूप से आता है, वाणिज्यिक फसल में आता है। वहीं धान और गेहूं वाणिज्यिक फसल में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, यानी कि वो गन्ना है। ऑप्शन वाला बी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। फसलों के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 13% भागों में गन्ना की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे आगामी अनुसार उत्तर प्रदेश के देश का 44.50% गन्ना उत्पादित करता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तिलहन में राजस्थान का, जूट में पश्चिम बंगाल का और कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। अब देखते हैं देश की 27वां क्वेश्चन, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि देश की कुल भूमि का उत्तर प्रदेश में कुल कितना प्रतिशत है। तो उपरोक्त जितने भी कहते हैं आंकड़े दिए गए 15, 19, 17, 20, ये सब में आपस में मतभेद है, लेकिन जब एक्चुअल देखेंगे तो कृषि योग्य भूमि का जो है वो 10% के से ज़्यादा है। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उपयोग को उगाई जाती है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत है तीनों प्रकार की फसल उगाने के कारण। 28वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। किसकी अवधि जो न्यूनतम है, वो मूंग की अवधि जो है सबसे न्यूनतम है, लगभग 60 से 70 दिन के बीच में आती है। इसकी अवधि आती है। या खरीफ और जायद की फसल के अंतर्गत आता है। मसूर और चना जो है वो 90 दिन और अरहर जो है 260 दिन की फसल है। यानी कि अरहर दाल होती है वो सबसे ज़्यादा समय लेने में से एक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल कार्मिकों में कृषि में लगे कार्मिकों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे पहला 62, दूसरा 73, फिर सी जो है 75 और 78, यह गलत है। क्योंकि यह इसलिए गलत है कि आप जब देखेंगे, आप सेंसस देखेंगे 2011 का, तो उसमें बताया ये गया है कि उत्तर प्रदेश में 59.3% लोग जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहते कृषि के ऊपर अपनी आजीविका के लिए आधारित हैं। तो इसका ये जो उत्तर इसमें दिया वो गलत है। उत्तर होगा इसका 59% तक। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश से केसर का उत्पादन होता है। यह क्वेश्चन विवादित है क्योंकि केसर का उत्पादन एक जो हिम मिट्टी होती है ना उसमें होता है, क्योंकि केसर के लिए पहाड़ी क्षेत्र की जरूरत होती है। आप इसमें ये लिख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को रूप में देखा जाए तो उत्तराखंड जो हमसे अलग हो गया था सन 2000 में। तो इसके लिए एक आइडियल रूप से देख सकते हैं, परंतु यह क्वेश्चन गलत है अपने आप में। तो इसलिए केसर का उत्पादन जो होता है आपका कश्मीर वाले एरिया में जो होता है। तो 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता उपरोक्त दिए गए आंकड़ों में से अलग है, लेकिन आप 160% के लगभग निकटतम मान सकते हैं, लेकिन जो आंसर है वो है 157.53% जो है उत्तर प्रदेश की फसल की गहनता है। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। देखिए, जब
प्रथम कृषि क्रांति लाई गई थी 1965 में। तो उस दौरान कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्षेत्रों को जो है मेन रूप से चुना गया था यहाँ पर कृषि उत्पादन के लिए। तब से यहाँ बीजों का इतना ज़्यादा उपयोग होता रहा है, जिसके कारण से फसल जो है दुगनी तिगनी, जहाँ पहले 1 एकड़ में जितनी फसल होती थी वहाँ अब दुगनी और तिगनी होने लगी है। तो इस लिहाजे से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाना। अब 33वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। यह बुंदेलखंडी क्षेत्र में। देखिए, आप जब देखेंगे तिलहन उत्पादन में राजस्थान का नंबर है, वहीं दलहन उत्पादन में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो बुंदेलखंड के एरिया से मैच खा मतलब कि उसी के साथ सीमा साझा करता है। तो इसलिए सोयाबीन एक प्रकार का तिलहन उत्पादन है, तो इसको वहाँ से हम अपना कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो बुंदेलखंड होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं जो क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। ये सभी जो आप जिले देख रहे हैं मुख्यतः कहीं ना कहीं से आपको मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते देखेंगे। तो इसलिए आप यह एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, ये मैप जब हम दिखाएंगे, इसमें मैप का जो उसमें मेन रोल रहेगा, आपको ऐसे कम याद होगा, मैप से थोड़ा ज़्यादा अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि मैप भी लेके आऊँ उसमें कहीं ना कहीं से। तो 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दलहन फसल, अभी मैंने आपको बताया दलहन फसल वो होती है जो दाल, मूंग, मटर, अरहर, ये सब दालें जो होती हैं वो दलहन फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें चना का उत्पादन, जो चने की दाल होती है उसका उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का मान लीजिए कि 100%, अगर हम मान लें कि एक कृषि उत्पादन का 100% ले लेते, जहाँ पर सिर्फ 100% में सिर्फ दलहन उत्पादन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा चना बोया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश कर रहा है। 35वां क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादन है। गेहूँ, आलू, गन्ना। ऐसे आप इसको रटिए, गेहूँ आलू गन्ना, गेहूँ आलू गन्ना, गेहूँ आलू गन्ना। क्या उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, गेहूँ मैंने बताया ही था सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल जो होता है वो होता है बंगाल में। तो सबसे पहला गेहूँ, दूसरा होता है आलू। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने स्टूडेंट या जितने निवासी हैं वो हर बात में आलू डाल देते हैं, किसी भी सब्जी में, कोई भी सब्जी हो आलू डाल देते हैं। तो आप इसको एक मोटा मोटा याद कर सकते हैं, आलू। गन्ना, हाँ, शक्कर का कटोरा मैंने पहले बताया था। तो इस तीनों चीज़ को रिलेट करके आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो फसलें उगाई जाती हैं आलू, गेहूँ, गन्ना, ऐसे एक क्रम में याद रखिए, आलू, गेहूँ, गन्ना। एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते कुछ और महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन प्रथम स्थान है। अब यहाँ प्रथम अग्रणी मतलब भी होता है प्रथम। प्रथम स्थान पे कौन है, तो गेहूँ, आलू, गन्ना है। और भी फसलों के रूप में चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ आदि का उत्पादन किया जाता है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको मैंने बताया था गन्ना, आलू जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़े फसल, सबसे जो ज़्यादा फसल होती है वो किस चीज़ की होती है यहाँ देखा जाए तो वही आलू और गन्ना। चावल जो देखेंगे आप वो बंगाल में है, जो इस वजह से आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं, ये चावल नहीं हो सकता है। 38वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? हाँ, वो है डी। देखो मैंने बताया था ना कि एक चावल जो सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, क्योंकि वह मानसून से और वहाँ नदियों से और वहाँ जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, तो उस हिसाब से आप याद रख, चावल के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह का आप कुछ याद रख सकते हैं कि बंगाल प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पास जो है ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से यहाँ पास पानी मिल जाता है। 39 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में, वह है आपका जो है धान। धान मतलब कि चावल का आपका है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो मैंने बताया था ना, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो जब पश्चिमी प्रांत देखेंगे उत्तर प्रदेश के, वहाँ सबसे पहले वहाँ पास हरित क्रांति के लिए प्रायोगिक रूप से उपयोग किया गया था 1966-67 में। देश में अधिक उपज लाने वाली किस्में लाई गई थी। सबसे ज़्यादा कहते बीजों का उत्पादन, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा बीजों का उत्पादन होने वाला राज्य, इसलिए इसको माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे, जो कि विश्व के रूप में देखा जाता है। तो अगर वहीं को देख लें, हरित क्रांति के रूप में देख लें, तो जो अपने भारत के लिए है, वह भारत के लिए अपना जो है वह है स्वामीनाथन साहब जो हैं। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक धान, मक्का, गेहूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये उपयुक्त फसल मानी जाती है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है? वह है आप देखेंगे गेहूं का। चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है। 43वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस जनपद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल नहीं है? वो है फूलों की। फूलों की कृषि जो है उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती। यहाँ आलू, गन्ना, गेहूं के लिए जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 44वां क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? वह उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है गेहूं और गन्ना का, चावल का नहीं। चावल का आपका पश्चिम बंगाल है। आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन होगा 90%। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 90% है। मेथा की जो होता है कि खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजापुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिले में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंधन के लिए, औषधि बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि एक प्रकार की खुशबू या किसी प्रकार के औषधि उत्पादन के लिए इसका जो तेल होता है, मेथा का तेल, उपयोग किया जाता है। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में 2018 और 19 का पुराना क्वेश्चन, तो उसके रिलेटेड पूछा जा रहा है। कि सबसे पहले गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, पता है। आलू उत्पादन में शीर्ष है, ये भी पता है। देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन शीर्ष है, ये भी पता है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादन, धान हमने आपको बताया था ये पश्चिम बंगाल का है। आपको पुराना क्वेश्चन याद होना चाहिए, धान और चावल दोनों ही एक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा और डिस्क्राइब किया हुआ है, देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं तथा खाद्य उत्पादन में देश के प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, सब्जी, जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल का शीर्ष स्थान है। जूट मतलब जो एक जूट की रस्सी आती है, आप देखेंगे जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो जितनी भी जूट की इंडस्ट्री थी वो आपका भारत में थी, लेकिन जूट बनाने के लिए जो एक वो होता है रॉ मटेरियल के लिए, वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो उन लोग से टाई अप किया गया था कि आज भी कहते हैं जूट के उत्पादन में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश देश है वो बहुत ही समृद्ध है। तो जूट हो गया, मेस्ता हो गया, सब्जी, धान के लिए जो है आपका पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है।
47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक चावल प्रसिद्ध है। अभी काला नमक चावल को जीआई टैग भी दिया गया था 2 साल पहले, आपको ध्यान होना चाहिए। तो यह एक धान की फसल है ना, चावल की फसल, काला नमक चावल, काला नमक चावल है, ऐसे काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग देने का एक मेन कारण किया था, इसको बुद्ध चावल के नाम से दिया जाता है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। जितने भी ताइवान, मलेशिया, चीन, ये सब देश में तो चावल का ये जो बुद्ध चावल होता है यानी कि काला नमक चावल, उसको उत्पादन किया जाता है। इसकी खेती जो होती है कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरदास नगर, बहराइच, श्रावस्ती जैसे इलाकों में की जाती है। तो इसका दूसरा नाम बुद्ध चावल है और इसे काला नमक चावल का इसे जीआई टैग भी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इसको जो जीआई टैग दिया गया है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले के उद्यान मानी जाती है। जो आम की एक प्रजाति होती है, लंगड़ा होती है, हाँ, जैसे चौसा होती है, लंगड़ा होती है, जो लंगड़ा प्रजाति है वो कहाँ से है, वो है वाराणसी की। इसमें जो आप देखेंगे विवरण में, इसमें बहुत से आमों के साथ उसका विवरण दिया गया है, वो कौन से जिले से, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं वर्बली रूप से। दशहरी आम लखनऊ और महिदाबाद, चौसा आम हरदोई, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जो है जूनागढ़ का है, हिमसागर या किशनभोग जो है मुर्शिदाबाद का है, बादामी आम जो कर्नाटक का, सफ़ेद आम आंध्र प्रदेश का है, बॉम्बे ग्रीन पंजाब का है, तोतापरी आम जो है बेंगलुरु में है और नीला आम जो है वो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे। ऊपर और भी है, रसपुरी आम कर्नाटक में है, मालगोवा जो होता है वो सेलम तमिलनाडु में है, लक्ष्मण भोग जो है, लक्ष्मण भोग भी एक प्रजाति, ध्यान रखना है, ऐसा ना लक्ष्मण भोग कोई आपको, लक्ष्मण भोग मालदा का है, इमाम पसंद जो है तेलंगाना का है, फजाली आम जो है बिहार का है, मनकुराद आम जो है गोवा का है, पहाड़ी आम जो है गुजरात का है, गुलाब खास आम जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, वनराज आम जो है गुजरात का है, किलीचुंदन आम जो है केरल का है, रूमानी आम जो है चेन्नई का है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसलों की प्रमुख प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख फसलें हैं वह रबी की फसल, खरीफ की जायद की फसल, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि तीनों प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख रबी फसल कौन सी है। रबी फसल जो होती है वह आप कहते हैं जाड़े वाली फसल होती है। तो इसके बुआई में आप देखेंगे मुख्यतः गेहूँ, चना, मटर, जौ जो होता है ये बोया जाता है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, अलसी, सरसों ये जो है बोया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो गरीब निम्न कंद फसल, कंद मतलब खाने वाली फसलों में से गरीब का मित्र जो सभी लोग को मतलब कि सभी को आसानी रूप से मिल जाता है। गरीब का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ जो जिनकी आय कम हो या निम्न तबका हो, इससे मतलब गरीब का मित्र से यहाँ तात्पर्य है कि जो सभी को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वह है आलू। आलू जो फसल है वो सभी कंद फसल में सबसे सस्ती और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में इसके खाने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर आलू सही होगा। 92 क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर था पहला, दालों को वैश्विक उत्पादन में पूछा जा रहा है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन जब भी वहीं देखेंगे तो अगर इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आइए देख लेते हैं। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा अधिक दाल उत्पादक करने वाला राष्ट्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान उनके क्रमानुसार पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र है। वर्ष 2021 के आंकड़े के देखे जाएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। अब देखा जाए तो दलहन उत्पादन में जो है आपका सबसे ज़्यादा राजस्थान है। राजस्थान के आंकड़े जो है सबसे ऊपर देखेंगे आप दालों में, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे कि जब भारत में सबसे बड़े राज्य देखा जाए तो राजस्थान,
फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। वैसे ही दाल के उत्पादन में से आपको रिलेट करके आप देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है आते हैं। और वहीं देखा जाए वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक हो गया। दाल के हम खपत भी सबसे ज़्यादा करते हैं और निर्यात करने के लिए हम दूसरे स्थान पर हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। कृषि कुंभ का आयोजन में कृषि से उत्पाद जो भी होते हैं कैसे, मतलब इसमें प्रगति करनी, सबके लिए एक मेला लगता है, तो कृषि कुंभ कहते हैं उसे। वो 2018 में लखनऊ में लगाया गया था। अब हो गया 54 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बताया था, गन्ना, गेहूँ, आलू प्रथम। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिला देखा जाए, आगरा जिला के मतलब आपका पूरा उसके आसपास का क्षेत्र देखा जाए तो कपास यानी जो रुई होती है ना, उसके उत्पादन का समय क्या होता है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो होता है, अप्रैल का पहला ही जो हफ्ता होता है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो एक एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में कपास खेती का क्षेत्र क्या देखा जाता है? वो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस के जो क्षेत्र होते हैं, ये जो बेल्ट है उसमें कपास की खेती देखी जाती है। और कपास की खेती में जो सर्वप्रथम राज्य है जो सबसे ज़्यादा कपास करता हुआ है महाराष्ट्र। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? वह है आम का। अमरूद जो होता है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वह है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो आम होता है उसका वैज्ञानिक नेम भी पूछ सकता है। इसको साइंस के क्वेश्चन से को रिलेट करके सब लोग बोलेंगे कि साइंस का क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कोरिलेट करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा उत्पादक जो है आम का है, तो इसको कोरिलेट करके आपको पूछ सकता है। ये दोनों में क्रैश कर जाता है, लोग कंफ्यूज आते हैं, नहीं ये साइंस वाला क्वेश्चन है, लोग कहेंगे नहीं यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो एक दूसरे को क्रैश करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है मैग्नीफेरा इंडिका है आम का। जबकि मध्य प्रदेश अमरूद के उत्पादन में और लीची बिहार में सबसे बड़ा उत्पादन। ऐसे याद करते हैं, अभी कुछ साल पहले तो आप देखेंगे जब कोरोना टाइम चल रहा था तो लीची की वजह से, वो लीची खाने की वजह से वहाँ कई बच्चों की मौत हो गई थी एक दिन के अंदर। हाँ, क्योंकि वो लीची का सबसे बड़ा उत्पादन होता है वहाँ पास, तो इसलिए आप एक को लीची से थोड़ा इस घटना से कोरिलेट करके देख सकते हैं कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य बिहार है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन प्रथम पता गन्ना, गेहूँ, चावल जो हमने बताया था वो है। 58 देखेंगे। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादों में से एक है, गन्ना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख कीजिए? तो उत्तर प्रदेश में जो है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का जो है एक प्रकार का आपका ज़्यादा उत्पादन में आता है। चावल द्वितीय है, सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ होता ही है, बाजरा, मक्का जो है सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में बोए जाने वाले में से फसल उत्पादन की जाए फसलों में से एक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है? खाद्यान्न का सबसे कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। अभी आपको मैंने उससे पहले क्वेश्चन में बताया था
उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने में सर्वप्रथम है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम स्थान है। यहाँ गेहूँ, गन्ना, आंवला, आम, तरबूज, खरबूज, ये जो जायद की फसल होती हैं, आलू, सब्जी, दुग्ध, चनी, शहद आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा ये चौथा लेक्चर जो था उत्तर प्रदेश कृषि से संबंधित यह पूरा हुआ। आगे और भी लेक्चर हम देखेंगे जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए धन्यवाद।